मेरे देशवासियों, मेरे भारतवासियों, मैं इस गीता को ज्ञान की दृष्टि से तो एक बात समाई हुई है उसमें, मैं भारत की दृष्टि से कह रहा हूं। हर कदम पर मैं इसमें भारत को, मेरे देश को जोड़ रहा हूं। मैं इसका अध्ययन, पठन, पाठन भारत के लिए कर रहा हूं। जय विश्वबंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। कोमलता और लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, ये उन शीलवान, उन दैवी संपत्ति को प्राप्त लोगों के, पुरुषों के, मानवों के लक्षण भगवान यहां बता रहे हैं। लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा। देखना बंधुओं, आप भी, अरे आप मनुष्य हैं बंधुओं, इस माया प्रपंच, धन दौलत, विलासता, अहंकार और मद मोह से थोड़ा हटकर आधे घंटे का भी समय निकाल करके जीवन का चिंतन करो, राष्ट्र और धर्म का थोड़ा तो चिंतन करो। बंधुओं, मैं अपने में पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि आपको भी पता लगेगा कि देश की स्थिति क्या है। यदि मेरे देश के महापुरुष इस गीता ग्रंथ को श्रेष्ठ मानते हैं, तो इसका आचरण, इसकी शिक्षा, इसका ज्ञान वह श्रेष्ठ होगा तभी मान रहे हैं। अगर वो श्रेष्ठ है तो उसका आचरण हमको करना चाहिए। यहां भगवान कह रहे, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा। आज हमारे युवान युवतियों का जो आचरण है, जो वेशभूषा है, जो भोजन है, जो भाषा है, जो भी व्यवहार, आचार विचार चल रहा है, क्या वह लोक और शास्त्र इनके अनुकूल है? लोक का मतलब है बंधुओं समाज, लोक का मतलब है संसार। आप बताइए, निष्पक्षता से सोचिए बंधुओं। अरे जो उस तरह के वेशभूषा माता पिता, लड़की लड़के सब पहन के घूम रहे, मैं उनको भारतीय मानव की संज्ञा नहीं देता। इस शब्द को समझने का प्रयास करना। भगवान कह रहे, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा। क्या है? लोक और शास्त्र के अनुकूल आचरण हो रहा है। यदि विरुद्ध हो रहा है तो उनको लज्जा आ रही है, और यदि नहीं आ रही है, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण है और लज्जा नहीं है, इसका उत्तरदायी फिर मैं कहूंगा सरकार है, शासन है। समाज ने तो प्रयास भी किया है बंधुओं, मेरे पास इसके 2-4 उदाहरण भी हैं, लेकिन उसको तालिबानी फरमान कह करके सरकार और वो आचरणहीन लोगों ने आक्षेप, आरोप लगा दिए। मेरे देशवासियों, मेरे भारतवासियों, मैं इस गीता को ज्ञान की दृष्टि से तो एक बात समाई हुई है उसमें, मैं भारत की दृष्टि से कह रहा हूं। हर कदम पर मैं इसमें भारत को, मेरे देश को जोड़ रहा हूं। मैं इसका अध्ययन, पठन, पाठन भारत के लिए कर रहा हूं। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। अर्जुन, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा। अरे कुछ तो वृद्ध लोग भी उनके परिवार के कारण वैसे आचरण में पड़ गए।
नगरों में, बड़े बड़े शहरों में उनके आप देखिए युवान और युवतियों के आचरण देखिए और निष्पक्षता से चिंतन कीजिए, क्या वह लोक और शास्त्र के अनुकूल हैं। यदि नहीं है तो बंधुओं, तत्काल इस पर कार्य शुरू होना चाहिए। क्यों? ये गीता भगवान कृष्ण के। अब कोई कहे भाई लोक और शास्त्र के अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, ये इस तरह के वस्त्र वेशा सब अनुकूल है, ये भोजन भाषा सब अनुकूल है, मैं इस पर संवाद करने को तैयार हूं। निर्लज्ज होकर के यदि तुम उनको, वरना तो बंधुओं माता पिता के साथ में बैठकर पुत्र पुत्रियां वैसे अश्लील पिक्चर और वेशभूषा उनको देख भी नहीं सकते जो यहां पर चलाए जा रहे हैं। चलो इतना यहीं पर काफी है। अभिप्राय है कि लोक और शास्त्र से जो विरुद्ध है ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, उसमें लज्जा होनी चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। और व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, जो 14वें अध्याय में बहुत बार इसका चिंतन हुआ। क्या होता है कि तमोगुण प्रमाद को उत्पन्न करता है, तमोगुण प्रमाद को ही बढ़ाता है। व्यर्थ की चेष्टाओं का आना कहां से होता है? इनका उद्गम स्थान क्या है? प्रमाद। मनुष्य सफलता भी एक बड़ी बुरी चीज है मूर्ख लोगों के लिए। थोड़ी बहुत सफलता मिल गई तो आगे आगे उनका फिर तो इतनी अपेक्षाएं, इतनी इच्छाएं बढ़ गई कि वो व्यर्थ की चेष्टा करने लगते हैं। कार्य करते जाइए, कर्तव्य करते जाइए, आपको वहीं पर सब प्राप्त हो जाएगा। जो आप कर रहे हैं वो मिलेगा जरूर, खाली नहीं जाएगा। लेकिन व्यर्थ की चेष्टा, पड़े पड़े अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं, अनेक प्रकार के, वैसे लोगों के जीवन यहां संसार में बहुत अच्छे होते हुए भी पूरे व्यर्थ हो गए। इसलिए बंधुओं, व्यर्थ की चेष्टाओं से भी मनुष्य को निकल जाना चाहिए। अगर कोई खाली समय है तो अपने प्रभु का चिंतन करो, अपने उस इष्ट देव का चिंतन करो, उस परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, उसके गुणों का गान, उसकी कीर्ति का चिंतन। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। आहा, उस परमात्मा का गुणगान करना, उसका चिंतन करना। तो बंधुओं, भगवान ने यहां कहा, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरपै सुनम, दया भूतेष्व लोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम। अर्जुन, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों और विषयों का साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव। आगे भगवान कह रहे, तेजय क्षमा धृति शौच मद्रोह नातमानिता, भवंत संपदम दैवीम विजातस्य भारत। ये दैवी संपत्ति बता रहे हैं भगवान के, भाई ये अर्जुन दैवी संपत्ति है। क्या? तेज है, क्षमा धृति, शौच मद्रोहो नातमानिता, भवंत संपदौ दैवीम विजातस्य भारत। हे अर्जुन, तेज
क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुता का भाव न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तेज है क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि। तेज है क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि। जय विश्व बंधु।